पहले आप लोग को एक प्यार सा मोटिवेशनल लाइन सुना देते हैं ताकि आप लोग का मनोबल बढ़ता रहे और अच्छे तरीके से मेहनत करें और अपना मंजिल की ओर ध्यान दीजिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी तरह हार को लक्ष्य, अगर आपको जीतने का जुनून है तो हार से डरना नहीं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 2 है और वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं। तो आज नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, उसके बाद जो है फिर दूसरा कराते रहेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास। तो आप लोग जो है जुड़िए और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे सीखते हैं आज नंबर सिस्टम, जो 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए, इसे सब क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम का है, प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 बता दिए, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और देखिए। ठीक, तो चलिए इसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो नंबर सिस्टम का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। नंबर सिस्टम प्रत्येक चैप्टर से 60 क्वेश्चन बताएंगे और वो भी जितना भी प्रैक्टिस से सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे। इतना टाइम क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस सेट बना के चले जाइएगा, आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा मैथ में। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। ठीक, तो इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, पूछ रहा 8 से विभाजित नहीं है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को 3 संख्या, आपको लास्ट का 3 संख्या जो है चेक करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों है, ये इधर है, ये दोनों, ये फिर ये इधर, 1 2 3, लास्ट से 3 अंक जो आपको चेक करना है कि 8 से भाग लगता है या नहीं लगता है। तो अब चेक करिए, देखिए चेक करते हैं। ये कितना है, 12,676 बटे 8। ठीक, उसी तरह 11,504, उसी तरह 12,832, उसी तरह कितना है 12,336। तो ये हो गया। इसका चेक करने का तरीका बताते हैं। ठीक, सब में 8 से डिवाइड दे दीजिए। इसका चेक करने का तरीका, ये लिखने का ऐसे नहीं है। चेक करते हैं कैसे, तो चलिए देखिए, 3 अंक ही चेक करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो पहले देखिए ये कितना है, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 छः 48। ठीक, ये 3 अंक ही चेक करना है, इससे ज़्यादा चेक नहीं करना है, आपका टाइम भी बचेगा। तो 8 छः 48 हो गया, बचा कितना 2, तो इधर कितना हो गया 24, तो 8 तिया 24। ये 3 अंक पूरा कट गया। उसी तरह इसको भी चेक करना है। ये कितना है, ये 8, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 चौके 32, ये भी पूरा कट गया। उसी तरह इसको भी 3 अंक को लेना है। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, बचा कितना 2, तो इसमें ये कितना हो गया 8 चौके 32, 4 बचा, तो ये 40 हो गया। तो 8 पंचे 40। ये तीनों तो पूरा भाग लग रहा है, तो बचा कौन, ये तो पूरा भाग नहीं लगेगा। चेक भी कर लेते हैं, देखिए 8 16, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64। देखिए 6 से 676 में 8 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाए। 8 8 64, ये दोनों कट गया, 3 बचा 36। अब 8 चौके 32, पहले 8 लिखिए यहाँ पे, 8 8 64, 8 चौके 32, यहाँ पे ये 2 कट गया, यहाँ 4 आया, यहाँ पे
दशमलव दीजिए, यहाँ पे 0 बैठाइए, 8 पंचे 40, ये पूरा भाग लग गया। तो आपका जो है 84.5 आया, ये पॉइंट में आया। तो इसका मतलब है कि ये आपका 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यही है चेक करने का नियम, शॉर्ट ट्रिक। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज़्यादा नहीं, पूरा चेक करना, सिर्फ 3 अंक ही, प्रत्येक का 3 अंक चेक करना है कि 8 से विभाजित। अगर दे देगा 9 से विभाजित नहीं है तो आप चेक कीजिए 9 से विभाजित कौन सा संख्या नहीं, जो संख्या पॉइंट में आएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और वो भी एकदम बेसिक तरीके से आप लोग को समझाएंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर में। तो ये जो क्वेश्चन कांस्टेबल और एसआई का होता है, दोनों का सिलेबस सेम होता है, और क्वेश्चन भी सेम पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए, आप लोग जो है अगर आरपीएफ और कांस्टेबल का दोनों का तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों का ही बता रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ इसी टाइप का पूछा गया था, और यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही आप लोग को जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम। चलिए देखिए, और चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो देखिए 27 कितना है, 276x1 3 से विभाजित है, x के संभावित मानों का योग क्या है। तो देखिए कितना है, 276x1, यही है ना। तो मान के चलिए योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, योग। तो इस सब का योग में क्या आता है, जोड़। तो 2 + 7 + 6 + x + 1, ये कितना हो गया, 10 10 6 कितना हो गया, 16 16 + x 16x, ये हो गया 16x। सभी का योग पूछ रहा है, तो सभी का योग निकाल के। अब क्या पूछ रहा है, 3 से विभाजित है, 3 से यानी विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए उसको छोड़िए, मानते हैं लेट मीन्स माना कि x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, जो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18, 6 से 18 विभाजित हो गया 3 से। फिर आगे देखिए, फिर कितना लेना, 8 लेना है। तो 16 8 कितना हुआ, 24, 8 दिया 24, 8 से कट रहा है। फिर आगे देखिए 3 से कट रहा है, 3 से ऐसा x का मान लेना है कि 3 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए 2 जो है, 16 में 2 जोड़िए कितना हुआ, 18। तो ये पूर्णतः 3 से विभाजित है। फिर 24 भी 3 से विभाजित है। फिर आगे की संख्या देखिए किससे है, तो हो गया 4 पंचे 20 और 1 21, तो 7 या 21, 3 ही संख्या लेना है। लेने का आप कितना भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 से विभाजित होने वाली संख्या लेना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब आगे देखिए, x के संभावित मानों का योग लिखना है, तो लिख दीजिए x के संभाविक मानव का योग, x के संभावित मानव का योग। तो आपका जो है x का मान हम क्या लिए हैं, 2 3 2 8 5, और यहाँ जो योग कितना है, 16 + x। तो आगे जो है x का हम वैल्यू के लिए क्या लिए हैं, ये x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 8 5, यही माने है ना। ये क्यों माने है, क्योंकि हमको 3 से विभाजित करना है ये वाली संख्या। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये 16 + x
तो हमको 3 से जब भी विभाजित करना है तो हमको देखना है कौन सा संख्या 3 से विभाजित होगा। 16, 2, 18 होगा, फिर 24 होगा, 21 होगा, या 3 से पूरा विभाजित है। तो x के संभावित मानों का योग, तो x का मान क्या हुआ 2 + 8 + 5, टोटल को जोड़िए 8, 2, 10, 5, 15। तो ये हो गया आपका आंसर। जब भी ऐसा सब क्वेश्चन आएगा ऑप्शन डी इज द राइट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, जब भी क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा तो आप इसी टाइप का बनाइएगा। डायरेक्ट ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्यों ये लिख दिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम रहता है और उसमें आपको बनाना ज़्यादा होता है। इसीलिए सॉल्यूशन को पकड़िए और सब ट्रिक के साथ बनाइए, और उसके बाद आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन लगाइए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ अगला क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। आप देखिए कि 2019 में इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ और कांस्टेबल में, एसआई और कांस्टेबल में। देखिए कि 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा गया। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये चैप्टर से सभी जितना भी एग्जाम है रेलवे, एसएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 से किसी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 भी पूछा जाता है। इस सभी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो चलिए वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। तो भाग सूत्र एक होता है इसका, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक और गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, ये होता है फार्मूला जिसको आप लोग सूत्र बोलते हैं, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। तो भाग किसको कहते हैं, जिससे भाग यानी विभाजित जिससे करते हैं, ये हो गया भाज्य। जो भी संख्या को भाग विभाजित करते हैं वो हो गया भाज्य। तो 14,528, 28 है ना, 28 हो गया भाज्य। भाजक क्या मानना है, x मानना है। और भागफल दिया हुआ है 83 और शेष फल कितना है 3। तो इसे प्लस है इधर लाइए, माइनस में दीजिए इसको। तो ये कितना हो गया 28 में -3 घटा दीजिए, x गुना 83। तो ये कितना हो गया आपका 14,525। ये हो गया आपका आंसर। कितना बचा, फिर x गुना 83। अब देखिए आप लोग जो है चिन्ह को आप लोग जानते हैं, इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए 14,525 में 83 से भाग दे दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। इसको कटा दीजिए 125, 175 बार में ये पूरा भाग लग जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका, तो या x बराबर 175, क्या हो गया x बराबर 175। तो x हम किसको माने हैं, भाजक को x माने हैं। तो ऐसे भी लिख सकते, भाजक बराबर 175। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लास 10 का नहीं आप पढ़ रहे हैं जो लिखने की आवश्यकता पड़ेगा। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता पड़ता है कि यहाँ पे जो मेरा भाजक 175 निकला तो मेरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। तो आप जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कर दीजिए। वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है CBT 1, ठीक। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पे माउस से आप ऑप्शन डी लगाइए। एक पेपर देता है और एक कलम देता है, उसमें सॉल्यूशन कीजिए स्पीड में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के साथ, और सिर्फ ABCD कौन सा ऑप्शन है वो आपको पकड़ना है। उसके बाद ऑप्शन डी मारना,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15, 25 से विभाजित हो। यानी पूछ रहा है कि इसको 20,000 में कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि इसका योग फल जो है 15 निकल सके, 12 निकल सके और 25 निकल सके, इससे विभाजित हो सके। तो चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को सबसे पहले आपका एलसीएम होना जरूरी है। सबसे पहले इस सबका एलसीएम निकाल दीजिए ताकि आप लोग को विभाजित करने में आसान रहे। तो चलिए देखिए, ये 5 से 12 को 12 ही रहने दीजिए, 3 5 15, 25 चौके 100 और फिर चलिए 4 तिया 12, 3 एकम 3 है, 5 कम 5 है, कितना होगा 3 5 15, 15 चौके 60 और 60 और ये कितना हो गया एलसीएम 15 चौके 60, 60 गुना 5 कितना होगा 6 5 30, तो ये हो गया 300। एलसीएम निकल गया 300, इसको मिटा दीजिए। एलसीएम निकल गया 3। अब हमको क्या करना है, कितना दिया है याद करने के लिए, जिसे 20,000 में जोड़ने पर 20,000 जो है उसमें जोड़ने पर, तो इसका मतलब है 20,000 को जितना मेरा एलसीएम निकला इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसका क्या हमको निकालना है, शेषफल निकालना है, जोड़ने पर उनका योग। तो आप जानते हैं इसमें कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो योग पूछ रहा है तो इसका योग क्या होगा, यानी इसका शेष हमको निकालना है। तो इसका शेष जो है, इसका शेष कितना निकलेगा, तो इसका शेष जो है बिल्कुल जो है इसका शेष 200 निकलेगा, ठीक। इसका शेष जो है 200 निकलेगा और ये एलसीएम निकल गया और इसका शेष फल ये है शेष फल, ये शेष फल हो गया। तो अब निकालना क्या है हमको, वो छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या वह सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे निकलेगा, तो आप जो है एलसीएम को माइनस कर दीजिए शेष फल में, ठीक। ये लिख दिए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 300 में माइनस 200 को घटा दीजिए, कितना बचा 100 बचा, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जब भी ऐसा सा क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का, तो उससे पहले आपको एलसीएम निकालना है। अगर संख्या दिया रहा है तो एलसीएम निकाल के जो संख्या उससे भाग दे देना है। योग निकालने पूछ रहा है तो योग मतलब शेषफल जो रहेगा वो एलसीएम में शेषफल को घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। फिर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित है। जब भी क्वेश्चन संख्या दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। घन निकालने बोले, क्यूब निकालने बोले या संख्या निकालने बोले, सबसे पहले जो दिया रहेगा संख्या उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना है 2, 4 और 6, सबका एलसीएम निकालिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, कितना हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, ये हो गया एलसीएम। चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए। 1000 से बड़ी संख्या, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन ज्ञात करने बोल रहा है। तो मेरा एलसीएम कितना निकला, ये 12, तो ये 1000 से छोटी है, छोटी संख्या है ना। तो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, क्यू होता है, क्यू होता है ना, एक का क्यू। तो यहाँ कितना एलसीएम कितना निकला 12, 12 का क्यूब कर दीजिए,
तो हो गया 12, 12 × 12, 3 बार कीजिए, 12 × 12 ये शॉर्ट ट्रिक है गुना करने का। तो 12 × 12 कितना हो गया 144, और गुना 12 कर दीजिए। इसको शॉर्ट ट्रिक 12 चौक 48, 48 की 8 हासिल कितना बचा 4, 12 चौक 48, 48 और 2 52, 52 की 2 बाकी हासिल कितना बचा 5, और फिर 12 एकम 12, 12 5 कितना हो गया 17। ये हो गया शॉर्ट ट्रिक गुना करने का। तो ये हो गया आपका आंसर 1728 आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है, एसआई में पूछा है, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, बिहार एसएससी में, एसएससी जीडी में भी। ये चैप्टर जो है संख्या नंबर सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग को पहले ही बता दिया, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में 4 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है और लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप का है। 4 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किसी संख्या से हमेशा विभाजित होता है। इसका कहने का अर्थ है 4 क्रमांक संख्या जो किसी भी संख्या से हमेशा विभाजित होता है। तो चलिए नहीं कुछ तो मानना पड़ेगा ही, क्लास 10 जैसा तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं x + 1, x + 2, x + 3। ये हो गया संख्या। नहीं लिखे माना कि ये मान लिए कि ये 4 संख्या मेरे पास है। इसका पहले क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो पहले इसमें x का मान कुछ भी रखना पड़ेगा, ठीक। तो x का मान जो है x y z को कुछ भी रखना पड़ेगा। तो लेट मीन्स क्या होता है, माना कि ये x + 1, x + 2, x + 3 या नहीं तो और भी मान सकते हैं n + 1, n + 2, n + 3, n यहाँ पे n ऐसे भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए n का मान क्या रखें। n का मान 1 रखिए। n क्या हुआ, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या मानिएगा 1 2 3 कोई भी संख्या मान सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका जो है गुणनफल पूछ रहा है ना, क्या कर रहा है, क्रमांक संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल जो है गुणनफल का अर्थ क्या होता है, गुना, एक दूसरे का गुना। तो चलिए n 1 मानते हैं, उसके बाद क्या है डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर 1 + 2, फिर गुना, फिर 1 + 3, सबको गुना कर देते हैं। ये हो गया 2 गुना ये 3 गुना ये 4, तो कितना हो गया 3 दूना 6, 6 चौकी 24। तो आपका जो है ये आंसर हो गया 24। तो आपका आंसर 24 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब क्वेश्चन को इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा। इसका प्रोसेस और लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में बताएं क्योंकि ये क्लास 10 या 12 का नहीं बता रहे हैं हम, इसीलिए उसका जो है लंबा प्रोसेस चलता है। कॉम्पिटिटिव का बता रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम का, तो उसमें जो है शॉर्ट ट्रिक हमेशा यूज होता है क्योंकि उसमें टाइम कम रहता है। और इसमें जो है आरपीएफ में जो है आप लोग को पहले बताए थे, रीजनिंग का जो है, इसका रीजनिंग का 35 क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ का 35 क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ का 25 क्वेश्चन। बाकी जो रहा जीके एंड जीएस
दोनों का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, साइंस, कंप्यूटर सभी का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 नंबर का रहता है। तो 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 120 नंबर भी रहता है, 120 क्वेश्चन भी रहता है और 120 नंबर का पूछा भी जाता है। इसमें नेगेटिव मार्क है 1/3। 3 गलत करने पर 1 सही अंक आपका कटेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारा चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।